जय हिंद दोस्तों ये वीडियो विशेष तौर पर अभिभावकों और छात्रों के लिए बनाया जा रहा है। एक मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय को डिस्कस करने जा रहा हूं, तो उम्मीद करूंगा कि अगर आप अभिभावक हैं या छात्र हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। टॉपिक है हमारा कि ट्यूशन, स्कूल और कोचिंग के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर होता है वो क्या होता है, क्या कोई अंतर भी होता है, क्या ये अंतर जानना जरूरी भी है या जानना जरूरी नहीं है, इससे भी सीधा काम चल सकता है। तो दोस्तों ये अंतर जानना बहुत जरूरी है। स्कूल क्या होता है? स्कूल एक ऐसी संस्था है जहां पर जो भी पाठ्यक्रम बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया जाता है, चाहे वो सीबीएसई का स्कूल हो, आईसीएसई का स्कूल हो, बिहार बोर्ड का स्कूल हो, अलग अलग बोर्ड्स के स्कूल होते हैं। उस बोर्ड्स के स्कूल में जब बच्चे नाम लिखा लेते हैं तो फिर उस बोर्ड का अपना एक सिलेबस होता है और उस सिलेबस के हिसाब से स्कूल के जो टीचर होते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और पूरा सिलेबस उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, जो सिलेबस के अंदर जो भी चीजें उन्हें पढ़ानी है, जो किताबें स्कूल ने निर्धारित की हैं। पहली चीजें, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कि शिक्षक पढ़ा देते हैं तब भी उन्हें समझ में नहीं आता। दो कारण हो सकता है, एक तो ये भी हो सकता है कि शिक्षक बढ़िया तरीके से समझाया नहीं हो, और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि बच्चा थोड़ा सा कमजोर दिमाग का हो या उसका बेसिक क्लियर ना हो, इसलिए वो बच्चा समझ ही ना पाया कि जो टीचर समझा रहे हैं वो क्या है। ऐसे बच्चों के लिए जो एक अलग संस्थान, इसके वैकल्पिक में जो संस्थान आती है उसका नाम है ट्यूशन। यानी ऐसे छात्र जिस संस्थान से जुड़ते हैं उसका नाम होता है ट्यूशन, जहां पर कि एक व्यक्ति या एक शिक्षक बच्चों को विशेष तौर पर अकेले में समझाता है और विशेष ध्यान देकर, अगर उसका कुछ बेसिक में प्रॉब्लम है तो उसके बेसिक को भी क्लियर करता है और वही टॉपिक जो स्कूल में बताया गया है उसी टॉपिक को दोबारा एक्सप्लेन करके उसे समझाने का प्रयास करता है ताकि वो चीजों को समझ सके, क्योंकि वो स्कूल में नहीं समझा है, क्योंकि उसका या तो बेसिक कमजोर है या तो उस क्लास में जब शिक्षक तेजी से पढ़ा रहे थे, क्योंकि वो मानसिक रूप से भी कमजोर है, इसलिए वो तुरंत समझ नहीं पाया। ऐसे बच्चों के लिए ट्यूशन है जहां पर सिर्फ सिलेबस की पढ़ाई करवाई जा सकती है। और तीसरा विकल्प आता है कोचिंग का। तो अब कोचिंग क्या है? तो कोचिंग ये वो चीज है जहां पर बच्चों को विशेष तौर पर शिक्षा दी जाती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई बच्चा इंजीनियरिंग का एग्जाम देना चाहता है, कोई बच्चा नीट मेडिकल का एग्जाम देना चाहता है, कोई यूपीएससी का एग्जाम देना चाहता है या 10th लेवल पे एनटीएससी का एग्जाम देना चाहता है, कोई ओलंपियाड देना चाहता है। तो उसके लिए चूंकि उसमें सवाल का जो लेवल होता है वो सिलेबस से थोड़ा टफ लेवल का होता है, सिलेबस का ही सवाल होता है लेकिन सवाल को ज्यादा घुमाया जाता है, तो उसको बनाने के लिए बहुत हाई एम्पलीट्यूड की जरूरत होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहां पर यह किया जाता है कि कोचिंग संस्थानों में बच्चों को विशेष फोकस करके सिलेबस से हटके हाई लेवल की चीजें बताई जाती हैं। तो ये कोचिंग में हाई लेवल की चीजें बताई जाएंगी, ट्यूशन में जो स्कूल का सिलेबस है वही बताया जाएगा, और स्कूल में तो खैर वही बताया जाएगा जो स्कूल के सिलेबस के अंदर की बातें हैं। ये तीनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है। अब हुआ क्या है कि ट्यूशन, कोचिंग और स्कूल के बीच में अंतर लोग अब कर ही नहीं पा रहे हैं। कोचिंग को आप ट्यूशन बोल दे रहे हैं, ट्यूशन को कोचिंग बोल दे रहे हैं, और बहुत बार अभिभावकों का यह जोर आ जाता है कि आप ऐसा कीजिए कि सिलेबस का चीज आप बताइए। भाई जब सिलेबस का चीज ही बताना होगा तो आप फिर स्कूल में जो आप उतना फीस जमा कर रहे हैं फिर उसका फायदा क्या हुआ? अगर आपका बच्चा पढ़ने में तेज है और फिर आपको दोबारा वही चीज, सिलेबस का ही चीज दोबारा ही पढ़ना है, तो फिर आप वही पैसा कोचिंग में देके क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं? जब आपको स्कूल का ही चीज पढ़ना है तो आप स्कूल में ही पढ़ लीजिए, और अगर आपका बच्चा बहुत कमजोर है तो आप स्पेशल ट्यूशन रख दीजिए, फिर उसको कोचिंग में भेज के आप क्यों परेशान कर रहे हैं? ऐसे बच्चे कोचिंग में जाकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोचिंग संस्थानों में चीजों का लेवल थोड़ा हाई है, वो हाई लेवल की चीजें बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो आपके बच्चे समझ नहीं पाएंगे। और अगर कोई बच्चा तेज है और आप उसको ट्यूशन में लगा दिए जहां पर सिर्फ सिलेबस का चीज बताया जा रहा है, तो फिर उस बच्चा का भी क्या भला होगा, क्योंकि वो स्कूल में ही सारा चीज समझ चुका है, दोबारा फिर से वही चीज वो पढ़ रहा है, फिर कुछ नया सीख ही नहीं रहा है, तो फिर ना है वो किसी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएगा और ना ही जो है वो कुछ और सीख पाएगा। क्योंकि कंपेटिटिव एग्जाम में एक अलग तरह की स्किल की जरूरत होती है, वो होता है कि स्पीड बच्चों को पढ़ाने में। जब मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ में स्पीड होना चाहिए ज्यादा, ये चीज का ध्यान रखना होता है। तो कोचिंग संस्थान में इन चीजों पर विशेष फोकस किया जाता है, लेकिन ट्यूशन में ये चीज नहीं किया जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि अभिभावकों को ये तीनों के बीच में डिफरेंशिएट करना चाहिए, और बच्चों को अगर वो किसी अलग से कंपैरेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तभी उन्हें कोचिंग संस्थान ज्वाइन करना चाहिए। अन्यथा सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने की उनके अंदर की इच्छा है तो उन्हें कोचिंग संस्थान ज्वाइन करके अपने पैसे को बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी बातें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद।